हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ग्राफ क्या होते हैं? किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को शो करने का एक इजी वे है कि कोई ऑब्जेक्ट किस प्रकार से मोशन कर रही है, किस प्रकार से वो एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस कर रही है, किस प्रकार अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है। इन सब को समझने का एक आसान तरीका ग्राफ होते हैं। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ग्राफ के बारे में पढ़ना चाहें तो ग्राफ बनाने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट का कुछ बेसिक टर्म्स की जरूरत होती है। वो उनमें सबसे पहली है एक्सिस, स्केल और तीसरा है पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हमको जरूरत होती है एक्सिस की, जिस पर हम उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सिस में हम दो एक्सिस का यूज़ करते हैं अपने मोशन को शो करने के लिए। किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को शो करने के लिए हम दो एक्सिस का यूज करते हैं। सबसे पहले जहाँ पे दोनों एक्सिस आकर के मिलते हैं उनको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ये रही एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो उन दोनों में से एक दूसरे वाली पर निर्भर ना हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है यह टाइम पर डिपेंडेंट होता है, जबकि टाइम है यह सेल्फ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो हम एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को, और वाई एक्सिस पे हम लोग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया तो इसके बाद हमको जरूरत पड़ती है स्केल की। स्केल हमें यह बताता है कि ये जो टाइम इंटरवल हम जो चूज कर रहे हैं उसमें किस किस पॉइंट पर हमको उस ऑब्जेक्ट के मोशन या फिर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में एक नॉलेज दी गई है। जैसे कि मान लीजिए हम टाइम के बारे में अगर बताना चाह रहे हैं और किसी ऑब्जेक्ट का जो हमको अलग अलग टाइम इंटरवल दिया गया, वह दिया गया कि उस ऑब्जेक्ट की 5 सेकंड पे मोशन, 10 सेकंड पे मोशन, 12 सेकंड पे मोशन, 13 सेकंड पे मोशन। तो हम एक ऐसा स्केल खुद के पास मतलब रखते हैं, हम खुद एक ऐसा स्केल अपॉइंट करते हैं जिससे कि लगभग हर एक टाइम जो हमको हमारे डेटा में दी गई है वह लगभग हर तरह से इसी ग्राफ के हर लगभग एक सिग्निफिकेंट पॉइंट पर शो हो जाए। ठीक है, अब जो भी हम टाइम इंटरवल या फिर जो भी स्केल लेते हैं वह एक कांस्टेंट होती है, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डिस्टेंस हमने डिफाइन किया उस डिस्टेंस पर हमेशा वही स्केल रिपीट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम एक यूनिट की डिस्टेंस को 5 सेकंड के बराबर 5 सेकंड से रिप्रेजेंट कर दें कि मतलब एक यूनिट की जो डिस्टेंस होगी उसको हम 5 सेकंड कहेंगे, तो अगली जो यूनिट होगी उसको भी 5 सेकंड, मतलब स्टार्टिंग से वह 10 सेकंड होगी, और फिर अगली वाली फिर 15 सेकंड, इसके फिर नेक्स्ट वाली 20 सेकंड। और ये स्केल हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमारे डेटा में जितनी भी टाइम दी गई हैं वो लगभग या तो इन्हीं पॉइंट्स पर आ जाए या फिर इन्हीं पॉइंट्स के बीच में कहीं सिग्निफिकेंट जगह पर आ जाए। ठीक है, और इसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एक ऐसा हम स्केल डिफाइन करते हैं जिससे कि हमारे डेटा के दिए गए लगभग हर पॉइंट आसानी से हम डिफाइन कर सकें, हर आसानी से हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएँ। ठीक है, इसके बाद क्या आता है पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में होता है कि हम लोग अपने टाइम एक्सिस और अपने डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी एक्सिस से सारे पॉइंट्स को मिला करके एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहा गया कि कोई ऑब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग में 0 मीटर पर पहुंची थी, और जब हमने उसको देखना शुरू किया तो 5 सेकंड बाद वह 10 मीटर, फिर 15 सेकंड बाद वह 20 मीटर, ऐसे कुछ डेटा दिए गए हों, तो उन सबको एक तरफ से हम टाइम एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस दोनों को एक साथ कंबाइन करके मिला करके पॉइंट्स बनाते हैं और अंतिम में उन्हीं पॉइंट्स, उन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। यह कनेक्शन जो हम डॉट कनेक्ट करने के बाद सबसे अंतिम में पाते हैं वही कहलाता है उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो भी चीज़ हम रिप्रेजेंट किए हों। ठीक है, अब अगर हम बात करें ग्राफ की जो हमको पढ़ना है तो हमें जो ग्राफ पढ़ना है उसमें दो प्रकार के ग्राफ हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होता है, एक एक्सिस पर हमको डिस्प्लेसमेंट दी गई होती है, हमको एक डेटा में डिस्प्लेसमेंट दिया गया होता है और एक डेटा में हमको दिया गया होता है टाइम। हम लोग इसका एक एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट के एक अलग अलग टाइम पर कुछ डेटा दिए गए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक इस पॉइंट पर खड़ी थी, यहाँ पर इस टाइम पर इस पॉइंट पर खड़ी थी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सिस डिफाइन करेंगे, किस एक्सिस पर क्या हम लिख रहे हैं,
उसके बाद फिर स्केल एक डिफाइन करेंगे और उसके बाद फिर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करके सबको एक साथ मिलाएंगे। आइए इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने देखिए एक डेटा दिया गया है, किसी ऑब्जेक्ट की डिफरेंट टाइम पर हमको डिफरेंट पोजीशन या फिर हम बात करें डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट दी गई है। हम क्या करेंगे, इसी डेटा को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो टाइम जो हमको दिया गया वह इक्वल टाइम इंटरवल दिया गया। इसका मतलब हमको टाइम की एक्सिस पर हमको स्केल डिफाइन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें अलग अलग टाइम पर स्केल हमको अपने आप हमारा आराम से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, अगर हम छोटे से इंटरवल या फिर एक डिफरेंट इंटरवल को 5 सेकंड का 5 सेकंड मान लें तो 0 से 5, 5 से 10, 20, 25 तक आराम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसको दिखाने में नहीं दिक्कत है। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें कि इतना टाइम इंटरवल 5 सेकंड है, तो इसके बाद इसका नेक्स्ट जो इतना इंटरवल होगा वह 10 सेकंड का होगा, और उसका फिर नेक्स्ट वाला 15, 20, 25, 30। हम लोग आगे तक बना दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमको काम पड़ेगा हम वहीं तक रिप्रेजेंट करेंगे। यह एक्स एक्सिस और इस पर हम क्या दिखा रहे हैं, टाइम, ठीक है। अब हम ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट पे हमको इक्वल इंटरवल नहीं दिया गया था। इसका मतलब क्या, हमको खुद से डिफाइन करना होगा कि यह आखिरकार कितने इंटरवल को हम चूज करें कि आसानी से हम इस ग्राफ पर दिखा पाए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 0, 15, 30, 40, 45 एंड 50 इतने अगर इंटरवल हमको दिए हैं, अगर हम एक छोटे से कॉलम बार इक्वल्स टू 10 मीटर मान लें तो आसानी से इन पॉइंट्स को शो किया जा सकता है। आप 5 भी मान सकते हैं, लेकिन उस वक्त क्या होगा, यही ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो हम एक इंटरवल बराबर 5 मानते हैं। जैसे मान लीजिए 10 मानते हैं। जैसे मान लीजिए इतना, अगर ये 10 मीटर है तो इतना 20, फिर 30, फिर 40, 50 और इसी प्रकार ये आगे भी होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन सारे का यूज करके, ये इस टेबल का हमको यूज करके हमको अपना पॉइंट्स सबसे पहले डिफाइन करना है कि कहाँ कहाँ हमारे सारे पॉइंट्स पड़ रहे हैं। देखिए हमको क्या दिया टेबल में, वह ऑब्जेक्ट 0 सेकंड पर 0 मीटर पर थी, मतलब कि वह ओरिजिन पर खड़ी थी। जब समय 0 था तब उसकी पोजीशन भी 0 पर थी। जब 5 सेकंड बीता तो उसकी पोजीशन 15 पर थी, मतलब कि अब देखिए 5 सेकंड का समय बीत चुका है और हमको कहाँ दिखाना है, 15 मीटर पर। अब देखिए 10 मीटर और 20 मीटर इसी के बीच में एग्जैक्टली 15 मीटर होगा, तो ये रहा हमारा 15 मीटर, और अगर इसी के सीध में हम चलें तो, और 5 के सीध में, तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट है। यहाँ पर हम जब भी इस पॉइंट की बात करेंगे तो उस समय हम बात करेंगे समय 5 सेकंड और डिस्टेंस 15 मीटर की। अब उसके बाद फिर 10 सेकंड पर 30 मीटर की बात की जा रही है, तो 10 सेकंड और 30 मीटर की सीधाई में यहाँ पर। उसके बाद फिर 15 सेकंड पर 40 मीटर, 15 सेकंड पर 40 मीटर, 40 के सीध और 15 सेकंड के सीध में। फिर 20 सेकंड पर 45, 20 सेकंड पर 45, 50 और 40 के बीच में यहाँ पर कहीं, और 25 सेकंड पर 50, मतलब 25 सेकंड पर 50 यहाँ पर। अब देखिए हमारे सारे पॉइंट्स शो हो गए हैं, ठीक है। अब अगर हम इनको मिला देते हैं, इन सारे पॉइंट्स को मिला दें अगर हम, तो जो ये हमारा हमको ये लाइन के रूप में या फिर जो कर्व के रूप में मिला है, इसी को हम लोग इस ऑब्जेक्ट के लिए जिसका डेटा ये दिया गया हमको, उसके लिए ये ग्राफ होगा, ठीक है। अगर वह ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की होती तो यही ग्राफ हमको स्ट्रेट एक लाइन के रूप में मिलता, हमको यह एक कर्व के रूप में नहीं मिलता। और डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड द पोजीशन, यह हमको एक बहुत ज़्यादा ढाल वाले कर्व के रूप में मिल सकता है, बहुत एक स्ट्रेट लाइन के रूप में मिल सकता है। अगर वह ऑब्जेक्ट नहीं चल रही होगी तो टाइम बीतने के साथ साथ उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, तो यह एक स्ट्रेट लाइन के रूप में मिलेगी। हमको हो सकता है यह एक ऐसे कर्व के रूप में मिले जो पहले तो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे कि इस तरह से
कि मतलब पहले धीरे धीरे बढ़ा लेकिन उसका तेजी से बढ़ रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस सिचुएशन कि कैसा टाइम और कैसा डिस्प्लेसमेंट हमको दिया गया है, यह ग्राफ वेरी कर सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इस ग्राफ से हम जानकारी क्या निकाल सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर इसी ग्राफ पर हम किन्हीं दो बिंदुओं की बात, किन्हीं दो पॉइंट्स की बात करें, जैसे इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, तो हम इसी ग्राफ की सहायता से हम ये देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट कहाँ, किस समय और किस पोजीशन पर था, और ये वाला पॉइंट कहाँ पर था। ठीक है, मान लीजिए कहते हैं ए और बी, तो ए और बी दोनों पॉइंट्स पर हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट की टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ निकाल सकते हैं। और अगर उनका यूज करके हम जैसे मान लीजिए इसकी बात, इस पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर हम BO अपॉन AO इसका मान निकालेंगे तो यह क्या होगा, BO क्या है, इस स्पेसिफिक टाइम में चली गई डिस्टेंस, और AO क्या है, वह टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यह बन जाएगा उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। कब, इस टाइम इंटरवल में। ठीक है, और आप मैथमेटिक्स में ही पढ़ोगे कि अगर हम किसी भी ग्राफ का टेंजेंट निकालते हैं तो वह हमें उसकी ढाल बताता है, और अगर हम वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का अगर हम टेंजेंट निकालेंगे, अगर हम इसका क्या कहते हैं प्रवणता पता करेंगे, तो वह हमको उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के रूप में डिफाइन होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक अगला भी ग्राफ बनता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।